एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब जेब में पैसा नहीं होता है तो भूख ज़्यादा लगती है। ये मुझे समझ में नहीं आती थी लिखी पढ़ी बातें, लेकिन आज मेरी ही जेब में मतलब पर्स है, बट उसमें पैसा जो होते हैं ना, रुपए, वो नहीं है। पेटीएम है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सब कुछ है, बट जेब में पैसा नहीं है। और आज मैं जो चीज़ें भी आस पड़ोस में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है वाह, पैसा होता जेब में तो मैं खाता ये चीज़ वो चीज़। भूख ज़्यादा लग रही है, वरना सुबह ज़बरदस्ती चीज़ें खाता था मैं। कोई भी चीज़ खा लेता था कि यस, एनर्जी के लिए होनी चाहिए, जानी चाहिए पेट में, भूख नहीं लगती थी। लेकिन आज अपने आप भूख लग रही है क्योंकि पैसा नहीं है जेब में। ऐसे ही आपने बहुत बार सुना होगा कि उस गरीब का बच्चा ये कर गया, वो कर गया, या आईएएस पीसीएस जनरली ऐसे लोग बनते हैं, यूपी बिहार के लोग बनते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, कोई खेत बेचकर बनता है। कई सी हद तक ये बातें सही भी हैं कि जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है, बस उसको वही चीज़ पाने की इच्छा होती है, उसके मन में हर समय वही चीज़ घूमती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कोचिंग करा दी, आपको बुक्स दे दी हैं, आपके पास कार है, आपके पास सब कुछ है, एसी है, घर है, तो आपका मन ही नहीं करता है कि करें क्या यार, बस पढ़ लिया। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, तब भी वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी होती है उसकी भूख ज़्यादा होती है। जिसके मोहल्ले में स्कूल नहीं होता, कोचिंग नहीं होती है, उसको कोचिंग करने की, पढ़ने की बहुत अंदर से एक भूख होती है, तो वो मन लगाकर पढ़ता है। ज़्यादातर बच्चे आजकल फैशन हो गया, बस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और सोचते हैं कि उनका एडमिशन हो जाएगा। कितना भी अच्छा टीचर हो, वो कभी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं कराता। बच्चे का सिलेक्शन खुद की मेहनत से होता है। टीचर कैन एक्ट लाइक ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। और कई बार तो अगर गलत टीचर है, कम नॉलेज वाला है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी कि आप खुद से सेलेक्ट हो सकते हैं, उसको भी वो देरी में कन्वर्ट कर देता है, कई चीज़ें गलत पढ़ा देता है। तो टीचर इज़ ए कैटलिस्ट। जनरली टीचर का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो आपके काम को आसान करता है, बट मेहनत आपने करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। भूख पैदा करिए। देखिए, मेरा छोटा बेटा है, उसको भूख बहुत रेयर लगती, तो माँ उसके पीछे पीछे भागती रहती है, कहती चल हम तुझे खाना पीस के दे देंगे, थोड़ा सा मोबाइल खेल ले, थोड़ा ये कर ले, वो कर ले। मैंने एक दिन उससे पूछा, ये आलू का पराठा तुझे कैसा लग रहा है? कह रहा पापा मुझे तो स्वाद का पता ही नहीं है। सोचिए, छोटे बच्चे की बात। स्वाद किसी चीज़ में कब आएगा? जब आपको भूख लगेगी। आप देखिए, आप अगर खाना जब खाते हैं, भूख लगी होती, तो कुछ भी चीज़ आप खाएंगे आपको अच्छी लग रही होती है, आपको उस चीज़ का खाने का मज़ा आ रहा होता है। लेकिन आप एक होता है ना टाइम कि अब लंच करना है, अब ब्रेकफास्ट करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, तो उस रूटीन में आपको उस खाने का मज़ा नहीं आता। कभी आप कहते हैं नमक ये है, कभी आप कहते हैं इसमें ये पड़ी है, धनिया पड़ी है, टमाटर पड़ा है, तरह तरह की बातें होती हैं कि आज तो स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन जिसको भूख लगी होती है, आप देखिए, आप ऐसे देखिए, आपको भूख लगी, समोसा जब आप खाते हैं, समोसे में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, समोसा पूरा खा जाते हैं आप, वो भी खूब सारा सॉस वॉस लगा के। जब कम भूख लगी होती है, या तो कोई आलू खा रहा होता है, या कोई आलू छोड़कर उसकी साइड वाली चीज़ें खा रहा होता है, या आप बात कर लें कि ब्रेड सैंडविच, आपको बहुत भूख लगी होती है, आप एक साइड से खाना स्टार्ट करते हैं और पूरा खा जाते हैं सॉस वॉस लगा के। लेकिन आपको कम भूख लगी होती है, आप ब्रेड का सबसे किनारे वाला पोर्शन पहले हटा देते हैं और फिर हम खाते हैं। ये ऑल डिपेंड्स ऑन कितना आपको भूख लगी है, वो पढ़ाई की भूख हो या खाने की भूख हो। भाई भूख तो भूख होती है, तो भूख को जगाइए और अपने जीवन में शानदार सफलता पाइए। फिर से एक बार कह रहा हूँ, पढ़ाई की भूख को बढ़ाना है, फिर उस चीज़ को आप जब पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में जाती है। कई बार आपने देखे होंगे मोटिवेशनल वीडियोस, कैसे मेमोरी शार्प करें। अरे मेमोरी शार्प करने के लिए भूख पैदा करिए, वो जो चीज़ जाएगी वो छप जाएगी, हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तो मेमोरी शार्प करने के फंडे छोड़िए और भूख को बढ़ाइए। राइट, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे
पढ़ते पढ़ते।